Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about uh, class 8 worksheet for 31st July 2023 under Mission Mathematics project. Our topic is law of exponent. अब बच्चों, आप सबसे पहले एक्सपोनेंट के बारे में इससे पहले वाले वर्कशीट में आपने देखा था a का पावर b है, तो इसका मतलब हुआ ये, इसको हम कहते हैं बेस, और ये होता है एक्सपोनेंट, यानी डिग्री भी लिखते हैं एक्सपोनेंट। अब कह रहा है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। सेम बेस वाले के पावर से यदि आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3 2 बार है, और इसका मतलब हुआ गुणे मल्टीप्लाई 3 3 बार है। अब ब्रैकेट यदि हटाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 कितनी बार है? ये देखिए 3 4 और 5 बार है। 1 2 3 4 5 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, ये बेस सेम है तो बेस सेम ही रहेगा, पावर आपस में प्लस हो रहा है, यानी 3 का पावर 2 और गुने 3 का पावर 3 था, तो ये 3 और ये और 3 और 2 5 हो गया। तो यही नियम बना, thus when two non-zero numbers having base same a are multiplied, then a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। यानी बेस जब सेम हो तो क्या होगा? बेस तो ऐसे ही रहेगा, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई जो था वो पावर आपस में जुड़ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, जहाँ पे m और n कोई भी नंबर्स हैं। अब कह रहा है ये तो सेम बेस वाले का मल्टीप्लिकेशन था। अब डिवाइडिंग पावर विद सेम बेस, सेम बेस वाले को डिवाइड करना है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 का पावर 4 इंटू डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2। इसका मतलब हुआ 3 का पावर 4 है, और डिवाइड हम ऐसे भी लिखते हैं 3 का पावर 2, यानी 3 4 बार है और नीचे 3 2 बार है। तो यहाँ पे एक से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बचा? 3 का पावर 2। हम इसमें रिलेशन देखने का प्रयास करते हैं, तो जब बेस सेम हो 3 का पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2 हो, तो बेस सेम, तो बेस तो ऐसे ही लिखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 3 का पावर 2, जो यहाँ पे आंसर आया। तो यही दूसरा नियम कहता है a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n हो, तो ये आपस में m में से डिवाइड के बाद वाला जो पावर है वो घट जाएगा, ये हो जाएगा। अब और कह रहा है एनी नंबर्स x एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसका पावर 0 हो जाए तो इसका मतलब 1 होता है। चाहे 1 लाख क्यों ना हो, उसका भी पावर 0 होगा तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। p का पावर, p कोई संख्या है, उसका भी पावर 0 होगा तो 1 होगा। 1 का पावर 0 होगा, उसका भी पावर 1 होगा। m का पावर 0 होगा तो वो भी 1 होगा। तो आइए लेट्स ट्राई के तहत आपको कुछ नंबर मतलब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। अब z का पावर 4 है,
और जेड का पावर 3 है, मल्टीप्लाई है तो क्या है, पावर आपस में जुड़ जाएगा तो 4 + 3, तो ये हो जाएगा जेड का पावर 7 आंसर। अब यहाँ पे भी बेस सेम है लेकिन डिवाइड है, तो 10 का पावर 14 - 7 आप = 10 का पावर 7। यहाँ पे 12 बेस से है और मल्टीप्लाई है, तो 12 तो रहेगा ही बेस, और पावर मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में प्लस हो जाएगा, तो जिससे आएगा 12 का पावर 7, ऐसे भी कर दे ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह पी का पावर 10 है, 10 और डिवाइड है उसके बाद, तो ये घटेगा, तो पी का पावर 8 हो गया। इसी तरह पी 2 का पावर 0 है जिसका वैल्यू 1 होगा, +3 का पावर 0 है उसका भी वैल्यू 1 होगा, 4 का पावर 0 है उसका भी वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।